हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 98 प्लस पे बिल्कुल इनिशियल लेवल से जीव विज्ञान की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है। किसकी? बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है उन सभी फ्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, या फिर बहुत दिनों से जीव विज्ञान बायोलॉजी को नहीं पढ़े हैं। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा जीव विज्ञान को यानी कि मतलब साइंस को कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन सभी फ्रेंड्स को अपने ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को बिल्कुल इनिशियल लेवल से एक फाउंडेशन क्लास के रूप में चला रहे हैं, ठीक है। बात करें ये कौन कौन सी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो ये भारत में होने वाले सभी एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है जहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, जो बेस होता है ना, मतलब फाउंडेशन, आप इसको मान के चलिए, क्योंकि देखिए आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लें आपको समझ में नहीं आता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज की इस क्लास का अपना टारगेट है मिनिमम 100 व्यू का। कितना? मिनिमम 100 व्यू होना चाहिए इस क्लास के लिए। गाइज, आप लोग देख लेते हैं पर इसको शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक शेयर अवश्य किया कीजिए, तभी हम इसके अगले क्लास को लेंगे, ठीक है। चलिए अपने चलते हैं सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा, ठीक है। अपने क्लासेस की तो आपको पता होगा कि हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब तक टोटल हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है। कितने? अब तक टोटल हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो लीवर, यानी कि हम इसे हिंदी में बात करें तो यकृत बोलते हैं। क्या? यकृत। और इसका दूसरा नाम अगर बात करें हिंदी की तो इसे जिगर भी बोलते हैं। क्या? हिंदी में इसे यकृत और जिगर दोनों नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे लीवर और हिपैटिक दो नाम से जानते हैं। तो इसके 4 नाम मुख्यतः आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? देखिए, लीवर, हिपैटिक, यकृत और जिगर, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 4 नाम आपको यकृत के बारे में, लीवर के बारे में याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बात करें इसके शेप की तो ये शेप में कुछ इस प्रकार का हमारा लीवर होता है। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फिगर मैंने बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, जो लीवर होता है हमारे 2 पार्ट में होते हैं। कैसे? 2 पार्ट में होते हैं यहाँ से, और जो यहाँ से यहाँ तक जुड़े होते हैं ये लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। लिगामेंट और टेंडन के बारे में आपको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं आगे जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें आपको लिगामेंट और टेंडन इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अपनी कोरोनरी लिगामेंट्स होते हैं। क्या? इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को कोरोनरी लिगामेंट्स, और यहाँ पे पाए जाते हैं अपने नीचे ये नाशपाती के आकार का। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो अपना गॉल ब्लैडर होता है किस प्रकार का होता है, मतलब किस आकार का, शेप किस शेप का होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। इसकी शेप की अगर बात करें तो नाशपाती के आकार का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये अपने शेप तो देख लिया हमने, कुछ इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। देखिए, हमने आपको बताए थे कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल को कवर कर लिए थे। अब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। क्या? ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, यानी कि ग्रंथि पढ़ रहे थे। हमने आपको ये भी बताए थे कि ग्रंथि हमारे डाइजेशन के प्रक्रिया में इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं। कैसे? कुछ एंजाइम या फिर कुछ हार्मोन्स को रिलीज करके, ठीक है। तो हमने आपको ये जो देखिए ये अपना लीवर है ना, लीवर को हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड्स के रूप में बोला जाता है, जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब लीवर से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसे 2-2 पॉइंट करके एक एक पॉइंट वाइज मैं आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूं। अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो लीवर के अध्ययन होता है, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ लीवर को हम क्या बोलते हैं? तो हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। हिपैटिक से हिपैटोलॉजी करके आप इसको एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं। किसको? कि हमारे लीवर के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है अपना कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको लीवर को बोला जाता है, ठीक है। क्या? मानव शरीर के सबसे बड़ा जो ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि होता है, हमारे लीवर को बोला जाता है, ठीक है। बात करें इसके वेट की, यानी कि वजन की, तो ये वजन में 1.5 kg का होता है। कितना? 1.5 kg का हमारा लीवर का वजन होता है, वेट होता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। देखिए, लीवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा ऑर्गन है, ठीक है,
लीवर हमारे शरीर का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर यहाँ से 2 पार्ट में काट दें तो ये अपने आप जुड़ जाता है, मतलब रीजनरेट की प्रक्रिया इसके द्वारा हो जाती है। क्या होती है? रीजनरेट की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। मतलब आपको सीधा से याद रखिएगा कि लीवर हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको काट देने पे, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे छिपकली की पूंछ होती है, क्या छिपकली की पूंछ होती है, उसको कट जाने पे वो अपने आप वो तैयार कर लेती है अपनी, ठीक है। तो लीवर हमारे बॉडी में ही सिर्फ ठीक उसी तरह कार्य करता है कि लीवर को अगर काट देने पे, कट जाने पे वो अपने आप रीजनरेट कर लेता है, उसको पूरे शेप में हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था आपको जब ग्लैंड्स पढ़ाया था कि गाइस देखिए, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एंजाइम रिलीज होने से पहले कुछ जूस रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम रिलीज होने से पहले कुछ जूस रिलीज होते हैं और उसके द्वारा एंजाइम हमें मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जो ये अपने लीवर होते हैं, लीवर से हमारे बाइल जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाइल जूस निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लीवर के द्वारा हमारे बाइल जूस निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। कहाँ पे? लीवर के द्वारा हमारे बाइल जूस का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो मान लीजिए बाइल जूस का निर्माण हो गया लीवर के द्वारा, लेकिन एक बात और आपको याद रखना है कि जो हमारे बाइल जूस जो हमारे बनते हैं लीवर के द्वारा बनते हैं, लेकिन ये जो स्टोरेज रहते हैं ना, ये गॉल ब्लैडर में स्टोरेज रहते हैं। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोरेज रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करके चलिए ताकि जो भी आपको किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो नोट्स बनाते समय, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया इस स्लाइड से मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, फिर मिटाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैंने लीवर का शेप आपको बता दिया, गॉल ब्लैडर के बारे में इसका आकार बता दिया मैंने कि गॉल ब्लैडर का जो आकार होता है अपने नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने बताया कि लीवर के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ लीवर को हम क्या बोलते हैं? तो हिपेटोलॉजी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे ग्रंथि हमारे लीवर को, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को बोला जाता है। क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे लीवर को बोला जाता है। वेट में अगर बात करें तो इसका वजन जो होता है वो 1.5 kg का होता है। लीवर हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे काट देने पर दोबारा अपने रीजनरेट की प्रक्रिया उनके द्वारा हो जाती है, यानी कि वो अपने उसी फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कट जाने पे भी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपसे कि लीवर के द्वारा हमारे बाइल जूस निकलते हैं, बाइल जूस रिलीज होते हैं, रिलीज नहीं होते हैं, सॉरी, बाइल जूस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निकलते हैं मैंने लिख दिया है। जो बाइल जूस निकलते हैं ना, वो बाइल डक्ट के द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा निकलते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बाइल जूस बनते हैं, ठीक है। लीवर हमारे अंदर बाइल जूस को बनाने का काम करते हैं, बनाने का, ना कि निकालने का, ठीक है। बनाते हैं, लीवर में स्टोरेज होता है अपने गॉल ब्लैडर में, और जो बाइल डक्ट के द्वारा निकलते हैं, जो रिलीज होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको मिटा के फिर चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, ताकि गाइस जिस यहाँ पे इसको नोट डाउन करने में थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि मैं चौक से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट डालिएगा आप। यहाँ पे आप नोट्स अगर बना रहे होंगे तो ऊपर आप डालिएगा वर्क ऑफ लीवर, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर जिसे हम यकृत बोलते हैं, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। देखिए, जो हमारे मानव शरीर के अंदर लीवर का कार्य होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रखा हूँ, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। पहला कार्य तो ये करता है कि ये बाइल जूस को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? बाइल जूस को बनाने का कार्य करता है, ना कि रिलीज करने का। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि सिर्फ बाइल जूस को बनाने का कार्य करता है, रिलीज करने का नहीं, ठीक है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट होता है अपना कि जहरीले पदार्थ को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको कि जो जहरीले पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से आ गए, ठीक है। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो होते हैं उसके अंदर कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं। इसके द्वारा NH3 यानी कि अमोनिया रिलीज होता है। क्या होता है? अमोनिया, जिसे हम NH3 से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर फार्मूला की बात करें, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, अमोनिया को हम NH3 से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपको बता दूं मैं, आप रेस्पिरेटरी या फिर डाइजेशन वगैरह जो भी होते हैं इनके द्वारा तो अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। क्या? हाईली टॉक्सिक होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है लीवर का? देखिए, जो भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उसको क्या करेगा, मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है,
तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यूरिया के में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, तो ये यूरिन के द्वारा हमारे बाहर निकल जाएंगे। यूरिन यानी कि मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। क्या कार्य था? मैंने बताया था आपको कि जहरीले पदार्थ को दूसरे फॉर्म में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। कौन से जहरीले पदार्थ? मान लीजिए हमारे अंदर कोई अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसको क्या करेगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके फिर यूरिया से यूरिन के द्वारा अपने निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट है जो अपने तीसरे पॉइंट है, हिपेरिन, ठीक है। देखिए हिपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना इंपॉर्टेंट बताऊं जितना आप, मतलब आप कोई सा भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, आप वहाँ पे हिपेरिन ढूंढिएगा। देखिए मैं हिपेरिन की अगर बात करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में हिपेरिन का क्या कार्य होता है, या फिर हमारे जो ब्लड होते हैं अंदर वेंस के अंदर क्यों नहीं जमते हैं, क्या वजह होता है कि हमारे ब्लड जो होते हैं वेंस के अंदर नहीं जमते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे ब्लड होते हैं अंदर, वो वेंस के अंदर इसलिए नहीं जम पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर हिपेरिन मौजूद होता है। क्या होता है? हिपेरिन मौजूद होता है। और हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, हिपेरिन का रिलीज कौन करता है? तो हिपेरिन हमारे यकृत के द्वारा रिलीज होते हैं, ठीक है। और यहीं से हिपेरिन का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो हिपेरिन का मुख्य कार्य हमारा होता है ब्लड में थक्का को नहीं जमने देना, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। क्या? इसको हम एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉटिंग किसको बोलते हैं? हिपेरिन को बोलते हैं। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। क्या कार्य होता है? हमारे ब्लड के अंदर थक्का नहीं जमने देता। मान लीजिए जैसे आपको बताऊं मैं, मेरी ये उंगली है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा काट दें, मतलब थोड़ा सा कट जाए, ठीक है। थोड़ा सा कटने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लड इसके अंदर से सर्कुलेट होते रहेगा, नहीं होता होगा ना। मतलब ब्लड थोड़ा देर निकलेगा, यहाँ पे थक्का जम जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जब तक ब्लड रहता है, इसके अंदर वेंस के अंदर, तब तक उसमें थक्का क्यों नहीं जमता? सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये हिपेरिन की वजह से, ठीक है। हिपेरिन क्या करता है? थक्का नहीं जमने देता है। और थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो होता है वो कौन सा हेल्प करता है? तो विटामिन के इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से दोनों चीज़ आपको डाउट होगी, थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। देखिए जो हिपेरिन है ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, और विटामिन के है जो ब्लड को थक्का जमने में हेल्प करता है। क्या? हिपेरिन है ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, और विटामिन के ब्लड का थक्का जमने में हेल्प करता है, क्योंकि वो भी थक्का जमना भी जरूरी है। मान लीजिए हमारी उंगली, चाहे कोई सा भी फिंगर यहाँ से कट गया, तो ब्लड वैसे तो निकलता ही रह जाएगा, लेकिन क्या करता है? विटामिन के की वजह से हमारे अंदर इस पर एक थक्का सा जम जाता है, ठीक है। एक लुगदी बन जाता है, थक्का सा जम जाता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। और हिपेरिन हमारे अंदर, मैंने बता दिया, ब्लड को जमने नहीं देता, ठीक है। चलिए चौथा जो पॉइंट है अपने अंदर कि कोलेस्ट्रॉल को बनाने का कार्य कौन करता है? देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो ये हमारे अंदर यकृत का कार्य होता है। क्या होता है? यकृत का कार्य होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने का हमारे अंदर, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम, ठीक है। देखिए हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो कार्य होता है वो सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, बनाता है, ठीक है। क्या करता है? सेक्स हार्मोन को बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक तो अपना हो गया कोलेस्ट्रॉल का कार्य, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल का कार्य होता है हमारे अंदर, क्या होता है? सेक्स हार्मोन को बनाने का कार्य करते हैं कोलेस्ट्रॉल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका 75% हमारे यकृत के द्वारा बनाया जाता है, मतलब होता है। हमारे पूरे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका 75% यकृत बनाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा जो भी हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके 75% हमारे यकृत के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यकृत के द्वारा मिलते हैं, ठीक है, या फॉर्मेशन होता है 75% का, ठीक है। और जो 25% जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो फूड यानी कि भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए
हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का 75% हमारे अंदर जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, ठीक है, उसके 75% हमारे यकृत के द्वारा पाए जाते, मतलब बनते हैं या फिर पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। और 25% हमारे अंदर फूड यानी कि जो अपने भोज्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा पाए। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके 75% अकेले यकृत बनाता है, लिवर बनाता है, और 25% फूड के माध्यम से हमें मिलते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का और कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में, मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हमारे बॉडी में कार्य होता है सेक्स हार्मोन को बनाना या फिर रिलीज करना, ठीक है। क्या करता है? सेक्स हार्मोन को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। बाकी मैं जब ग्लैंड्स और हार्मोन जब पढ़ाऊंगा एक स्पेशल क्लास लेकर के, वहाँ पे और हार्मोन्स के बारे में मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने कोलेस्ट्रॉल की बात आई तो मैंने थोड़ा सा बता दिया जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक हो। देखिए कोलेस्ट्रॉल की एक और बात बताऊं आपको। देखिए आप सामान्यतः सुने होंगे कि जो हार्ट अटैक होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे अंदर हार्ट अटैक होता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इसके बारे में अगले स्लाइड में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, इसके बाद अगली स्लाइड में मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा गाइज, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारी आर्टरी के अंदर जा करके, मैं यहाँ पे हार्ट की फिगर तो अब इतने बनाने में टाइम लगेगा। देखिए मैं नॉर्मल सा बता दूं। देखिए जो ये आर्टरी है, ठीक है, इसके अंदर जाकर के कुछ इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। क्या होगा? इसके अंदर जाकर के कुछ इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, और जब हमारे हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करके, ठीक है, पंप करके ब्लड को प्यूरिफाई करके जब बाहर निकालने का कार्य करेगा हमारा हार्ट, तो यहाँ पर ये जो नली होती है ये ब्लॉक हो जाएगी। क्या होगी? ये नली थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है, जिससे पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। क्या होता है? जो ब्लड हमारा होता है पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, आपके सभी के घरों में एक मोटर होता होगा, जो पानी का मोटर होता है, आप सबके घरों में होता होगा, ठीक है। तो जो मोटर होता है, अगर आप क्या करते हैं, जो टंकी वाला उसका वाल्व होता है, जो टंकी में पानी ऊपर चढ़ता है, उसको अगर वाल्व को बंद कर दें, ठीक है, और मोटर को नीचे से चला दें, बताइए क्या होगा? वो क्या होगा? धीरे धीरे उसका पंप जल के फूक जाएगा, पानी ऊपर जा नहीं पाएगा, यहाँ से पानी निकालेगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कुछ हार्ट के अंदर होता है। क्या होता है? जब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जम जाएगा ना, तो जमने के बाद क्या होगा, ये नली पूरी ब्लॉक हो जाएगी, और जब हार्ट पंप करके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा तो पूरी तरीके से, मतलब पूरे तेजी से जो फॉलो होता है ब्लड अपने अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होता है ब्लड, वो अच्छे से नहीं सर्कुलेट हो पाएगा, और हार्ट पर प्रेशर तो उतना ही है, तो इस वजह से हार्ट अटैक का खतरा हमारे अंदर बना होता है। इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, बाइल जूस, जिसे हम पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। इसको आप हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा पॉइंट वाइज, ताकि आपके बाइल जूस से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको अच्छे तरीके से अध्ययन हो सके, ठीक है। देखिए बाइल जूस का हमारे अंदर कार्य क्या है, तो इसका निर्माण हमारे लीवर करता है हमारे अंदर, ठीक है। कौन करता है? बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हमारे अंदर यकृत बाइल जूस को बनाने का कार्य करता है, ठीक है। यह स्टोर कहाँ पे होता है? तो यह स्टोर हमारे अंदर गॉल ब्लेडर के अंदर पित्ताशय में होता है, ठीक है। कहाँ पे? बाइल जूस हमारे अंदर स्टोर गॉल ब्लेडर पित्ताशय में होता है, जिसका शेप मैंने बताया था आपको कि एक नाशपाती के साइज का इसका शेप होता है, ठीक है। प्रतिदिन अगर बात करें तो 700 ml जो बाइल जूस होते हैं वो हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। निकालता है बाइल डक्ट, लेकिन बनाने का कार्य लीवर करता है। प्रतिदिन 700 ml जो होता है अपना बाइल जूस बनाता है लीवर, ठीक है। अगर इसकी पीएच वैल्यू की बात करें, क्योंकि हमने जो भी अपने जूस पढ़ते हैं उसकी पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको एक एक करके बताता हूं आपको, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो 8.3 से लेकर के 8.6 के अप्रॉक्स इसकी पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। 8.3 से लेकर के 8.6 के अप्रॉक्स इसकी पीएच वैल्यू होती है। कलर की अगर बात करें, जो हमारे बाइल जूस होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पित्त रस का कलर कैसा होता है, ठीक है। तो जो पित्त रस का कलर होता है वो येलो और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। येलो और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अच्छा गाइज, आप में से कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पीछे कई बार आप प्लांट किंगडम पढ़े होंगे। क्या? प्लांट्स किंगडम पढ़े होंगे। तो प्लांट्स किंगडम में मैंने तो पढ़ाया नहीं, खैर उसको आगे वाली क्लास में ले लेंगे जब इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी अपना एंड हो जाएगा। तो देखिए गाइज, अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए
जो अपने पौधे होते हैं, पौधे में अलग अलग रंग के कलर पाए जाते, मतलब अलग अलग कलर पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, वो किस वजह से पाए जाते हैं? तो उसमें आप पढ़े होंगे कि उसमें वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या? उसको इंग्लिश में पिगमेंट बोला जाता है, जिसके वजह से वो पौधे में अलग अलग कलर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो वो पिगमेंट के द्वारा। देखिए, जो हमारे बाइल जूस होते हैं वो दो कलर के होते हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, कौन से? येलो और ग्रीन, दो कलर के हमारे बाइल जूस होते हैं। तो जो येलो रंग होता है ना, ये बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? बिलिरुबिन। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें तो BILIRIBIN। ठीक है, क्या? BILIRIBIN, बिलिरुबिन बोलते हैं इसको। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है हमारे, जो जिससे वो ग्रीन होता है, अपना पीतरस ग्रीन होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लूबर्डिन। क्या? BLIBIRDIN। ठीक है, ब्लूबर्डिन, बिलीबर्डिन। ठीक है, क्या? बिलीबर्डिन। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि हमारे लिवर के अंदर से बाइल जूस निकलते हैं। ठीक है, बाइल जूस के बारे में मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि इसका लिवर के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, यह स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर होता है। प्रतिदिन 700 ml हमारे बाइल जूस निकलते हैं। पीएच वैल्यू की इसकी बताया था मैंने 8.3 से लेकर के 8.6 के अप्रोक्स होता है। इसके कलर को मैंने बताया था कि येलो और ग्रीन के, मतलब हरा और जो होता है अपने पीला कलर का होता है। कैसे? पीला और हरा कलर का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि जो इसके दो सेल होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन। क्या? बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन करके दो सेल पाए जाते हैं। जो येलो कलर का निर्माण करते हैं वो बिलिरुबिन बोलते हैं उसको, और जो ग्रीन कलर का होता है इसको हम बिलीबर्डिन बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट एक एक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगली स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या मैंने पढ़े थे गाइस? देखिए, जो बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन दो पिगमेंट हमारे अंदर वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो बिलिरुबिन होता है ये येलो कलर प्रदान करते हैं हमारे बाइल जूस के अंदर, और जो बिलीबर्डिन होता है वो हमारे बाइल जूस के अंदर ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि बाइल जूस के अंदर हमारे दो प्रकार के साल्ट यानी कि लवण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट। क्या? दोनों लवण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार सीजीएल के एग्जाम में कि सोडियम ग्लाइकोलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो सोडियम ग्लाइकोलेट हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं, जो लिवर के अंदर जो बाइल जूस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बाइल जूस के अंदर हमारे सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट नामक दो अपने साल्ट यानी कि लवण पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, यहीं पे अपने इस क्लास का एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है इंपॉर्टेंट एंड हो गया। अगर आप लोग इसकी डिमांड करेंगे, ठीक है, क्या अगर आप लोग की डिमांड होगी तो हम इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को सॉल्व करवा दूंगा, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो ही। ठीक है, अदरवाइज अगर इसके 100 व्यू हो गए, ठीक है, जिस दिन इस क्लास के 100 व्यू हो गए उसके अगले दिन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर आप ग्लैंड्स एंड हार्मोन, तीनों में से जिस टॉपिक का कहेंगे उसका एक वीडियो आपके पास अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में थ्योरी की अच्छी तरीके से समझते हुए। ठीक है, तो गाइज इस सेशंस के माध्यम से हम इतना डिस्कस कर लिए, इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग पूरे वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर अपने भाई के लिए अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।